जय हिंद दोस्तों, वीजी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी स्पेशल हमारे आने वाले टाइम में हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं बहुत सारे, जैसे यूपीएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन और यूपी लेखपाल। उन सभी में यूपी स्पेशल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो इसी की तर्ज पर आज हम उत्तर प्रदेश का जो है थोड़ा परिचय देखेंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उसका नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा 1947 से पहले हमारा जो भारत था वो स्वतंत्र नहीं था। हम स्वतंत्र नहीं थे, हम पर अंग्रेज़ों का शासन था, जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे। इसी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था हमारा उत्तर प्रदेश। और ये जो इसी ब्रिटिश भारत में जो है दो तरह का विभाजन था। एक जो है ब्रिटिश भारत, जहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, और कुछ जो है राज्य थे जहाँ देसी रियासतें थी, जिन्हें हम नेटिव स्टेट कहते हैं। बात हम करते हैं 1836 की बात करते हैं, जब प्रदेश का नामांकन सबसे पहले हुआ। इससे पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल से लेकर दिल्ली तक सब कुछ बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंदर आता था। बात 18वीं शताब्दी की है। उस टाइम जो हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1836 में बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया गया, और सबसे पहले इस प्रदेश का नाम जो है वो 1836 में पड़ा, जिसे हम उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते हैं। और उसी के कुछ टाइम बाद 1857 में हमने इसमें आगरा को शामिल कर लिया, और इसका नाम जो हमारा है वो पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध। और आपको दोस्तों पता ही होगा 1856 के समय जो डलहौजी था उसने कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। उसने एक अंग्रेज़ अधिकारी था आउटरम, उसको जो है रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। जो उस समय हमारा अवध का नवाब था वो वाजिद अली शाह के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट तैयार करने को बोला। तो अब उसने आउटरम ने अपनी जो रिपोर्ट थी वाजिद अली शाह के लिए जो तैयार की, उसने बताया कि जो अवध की जनता है वो वाजिद अली शाह से प्रसन्न नहीं है। तभी वाजिद अली शाह को जेल में डाला, और अवध को जो है मतलब जो अवध को इसमें मिला लिया गया। और यूपी उस समय यूपी जो हमारा यूपी है, मतलब उस समय का आज का उत्तर प्रदेश, उस समय के उस समय के यूपी की बात कर रहे हैं हम। मतलब 1877 में इसका नाम एक बार फिर परिवर्तित कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में जो हम बात करें, 1902 में फिर इसका नाम एक बार परिवर्तित किया गया। इसमें आगरा इसका नाम फिर परिवर्तित कर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। लगभग इसी के 35 वर्षों के बाद 1937 में, इसमें दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 1935 है या 1937 है। तो जैसे हम आपको बताते हैं, 1935 में जो हमारा भारत सरकार अधिनियम आया, उसके 2 वर्षों के बाद 1 अप्रैल 1937 को इसका जो नाम है संयुक्त प्रांत पड़ा, यूनाइटेड प्रोविडेंस। ठीक है। और इसी के दोस्तों 10 वर्षों के बाद हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्रता के लगभग 2.5 वर्षों के बाद हमने अपना नाम फिर से परिवर्तित करा। और 24 जनवरी 1950 को हमने अपने प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा। यहाँ से दोस्तों सवाल आता है कि यूपी का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आप याद रखना, यूपी का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अब दोस्तों यूपीपी 2018 में सवाल आया था, आधुनिक उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया। तो इसके जो ऑप्शन थे 50, 56, 47 और 37। यहाँ पर हम कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसमें जो है हमारा आधुनिक उत्तर प्रदेश, इसमें जो दोस्तों हमारा आधुनिक उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखना आधुनिक उत्तर प्रदेश 1956 में आया। दोस्तों हम थोड़ी सी इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 1947 के बाद एक दौर शुरू होता है जब हम आज़ाद हुए, कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात चल रही थी। तो इसी के तर्ज पे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है बना दिया गया।
तो इसी के जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया तो और राज्यों ने भी मांग की, तो सरकार ने इसी की तर्ज पर एक आयोग बनाया जिसे हमने फजल अली आयोग 1953 में, जिसने अपनी 1953 में जो एक आयोग बनाया जिसका नाम फजल अली आयोग था। और उस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में जो दोस्तों बोला गया वो था कि जो भारत का जो विभाजन है वो प्रशासन के आधार पर किए जाए, इससे जो है भारत की एकता को कोई खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों प्रशासन के आधार पर भारत को 2 कैटेगरी में बांटा गया, उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और स्टेटों में दोस्तों 14 राज्य थे और इन्हीं 14 राज्यों में 1 नवंबर 1956 को जो है हमारा यूपी बना दिया गया। अब दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जो है हमारा 9 नवंबर को, और दोस्तों इसी के साथ 9 नवंबर 2000 में हमारा एक बार से यूपी का फिर विभाजन हुआ। 13 साल के बाद संसद ने 3 नए राज्यों की स्थापना की, उसमें यूपी का भी विभाजन कर दिया गया, जिसमें दोस्तों यूपी के 13 जो पर्वतीय राज्य थे उन्हें उनके जो डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल पड़ा। तो दोस्तों ये था हमारे जो राज्य का एक छोटा सा परिचय कि इसका नाम कैसे पड़ा। आगे हम देखेंगे इसकी राजधानियाँ। तो कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।